अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ईयरली वीडियो के साथ इस हफ़्ते हम जो वीकली वीडियो थी उसको स्किप करके जो सालाना बेसिस पर लॉन्ग टर्म प्लैनेट का आपकी ज़ात पर, मामलात पर, आपके इमोशंस पर, आपके कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, टाइम बिहेव कैसा करेगा, एस्ट्रोलॉजिकली क्या सपोर्ट आपको मुयस्सर है, कितना बड़ा गोल्डन सीज़न 2022 में आपको मुयस्सर आने वाला है, ये वीडियो उससे मुतल्लिक़ है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट जैसे मार्स, सन, मरकरी, वीनस एंड मून, उनको मैं अगली वीडियो में बयान कर दूंगा। वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट हैं, जल्दी आते हैं, जल्दी चला जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपकी आदतों पर असर डालते हैं। लंबे प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के इवज़ ही चला करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये वाली वीडियो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैटर्न पिछले साल जब आपके थर्ड एंगल पर आया था तो साढ़ टूट गई थी 2020 में और 2020 के दिसंबर में। अब ये 2021 में आपके थर्ड एंगल पर है और 22 में भी थर्ड ही एंगल पर रहेगा। तो जैसा आपका 21 गुजरा है, जो सैटर्न का बिहेव है वो ऑलमोस्ट 22 में भी, 2022 में भी वैसा ही होगा जो 2021 में है। अब यहाँ पर एक बात रियलाइज़ करने की है और समझने की है। सैटर्न एक्वेरियस हाउस में है और एक्वेरियस हाउस में ये अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में 30 साल के बाद आता है। हर 30 साल बाद ये एक्वेरियस हाउस में आएगा और आया ऐसे टाइम पर है जब आप एक बड़ा टाइम पहले साढ़ से गुजर कर आए हैं और उसके फ़ौरन बाद आपको एक बहुत अच्छा टाइम मुयस्सर आ गया। इस सैटर्न के इस एंगल पर होने की वजह से आप इज्तिमाई फ़वाइद पैदा कर सकेंगे। अब आप इतनी अचीवमेंट्स कर सकेंगे कि अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर ही लेंगे, बट अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बाद आप अपने डिपेंडेंट्स या अजीज़ व अकारब की ज़रूरियात भी पूरी कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द ईयर जब वीक मोस्ट सेजिटेरियंस भी स्टेबल हो जाएंगे। पिछले साल तक जो वीक सेजिटेरियंस थे उन्हें आर्टिफिशियली फ्यूल अप करना पड़ा, वो अपनी साढ़ के मोमेंटम से निकल नहीं पा रहे थे। उनकी एंग्जाइटी, उनकी बुज़दिली या उनकी ओवर थिंकिंग उन्हें तंग कर रही थी। फिर 6-7 साल नेगेटिव फेज़ में रहने की वजह से उनके पास रिसोर्सेज वीक हो गए थे। 6-7 साल साढ़ में गुजारने के बाद उनके अंदर करेज डिक्रीज़ हो गई थी। बट 1 साल की स्टेबिलिटी से चाहे उन्होंने 40% ही अचीवमेंट्स की हों, अब वो रिपेयर होके रियल गुड मैनेजर सैजिटेरियस की सूरत में सामने आएँगे। सियासतदानों की सूरत में सामने आएँगे, बिज़नेसमैन्स की सूरत में सामने आएँगे, एथलीट्स की सूरत में सामने आएँगे, हाई विजन के साथ सामने आएंगे। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इन अर्ली 6 मंथ ऑफ 2022। सैटर्न पहले 6 महीनों में डायरेक्ट रहने वाला है, फिर उसने 4 जून को रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो उसकी वो जो स्ट्रेंथ आपको 2022 में मिलने वाली है वो जून से अक्टूबर तक फिर मुयस्सर नहीं होगी। रेट्रोग्रेशन सीजन मीन्स द वीक सीजन ऑफ सैटर्न, तो वो आपको पहले 6 महीनों में अपने लिए जो बड़े इकदामात हैं, मल्टीटास्किंग है, रिस्क टेकिंग है, बिग मिशंस परफॉर्म करने हैं, उनको पहले 6 महीनों में करिए, वो आपके लिए मौजू तरीन है। अगर आप पिछले साल कामयाब हो रहे थे तो इस साल भी आप फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे। अगर पिछले साल आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ी थी सक्सेसेस के लिए तो फिर इस साल भी पड़ेगी। बट अगर आप नेचुरल फ्लो पर ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाय बर्थ सैटर्न डायरेक्ट लेकर पैदा हुए हैं एंड यू आर स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ सैजिटेरियस, सो दैट मीन्स आपके पहले 6 महीने गैर मामूली सक्सेसेस के होंगे। अब दूसरी खबर सुनिए। द सेकंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट दैट इज़ जुपिटर, वो अब सैटर्न वाले एंगल से निकल जाएगा। ये सैटर्न थर्ड एंगल पर था, जुपिटर अब 29 ऑफ दिसंबर को, मतलब 2022 शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही वो फोर्थ एंगल पर चला जाएगा। एंड फोर्थ एंगल पर वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जुपिटर हर चीज़ को बढ़ा देता है। उसके हर चीज़ के बढ़ाने में आपकी ज़ाती नौइयत की चीज़ें भी, जैसे अक्लो ज़हानत, जैसे लव अचीवमेंट, जैसे मैच्योरिटी, जैसे रिसर्च लेवल, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे आपकी अक्लो ज़हान, ये सब बढ़ेंगी, ये इंडिविजुअल लेवल की। बट फोर्थ एंगल पर जाएगा तो लग्जरी ऑफ लाइफ स्टाइल ये इंक्रीज़ करेगा, सुख और सुकून बढ़ेगा, फैमिली वेलफेयर बढ़ेगी, ज़्यादा लग्जूरियस होने की वजह से फेस वैल्यू आएगी, पब्लिक एक्टिविटीज़ होंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो ये उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं, तो ये पूरा साल मिलेंगे। कुछ महीने रेट्रोग्रेड रहेगा और मज़े की बात देखें कि जब ये फोर्थ एंगल पर जाएगा और कुछ हफ्तों के लिए, तकरीबन 6 हफ्तों के लिए ये फिफ्थ एंगल पर भी जाएगा। वहाँ पर रिलेशनशिप, वहाँ पर रोमांस, वो वहाँ पर भी जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस चौथे घर में आ जाएगा। इसका रेट्रोग्रेशन जुपिटर का 27 ऑफ जुलाई से
23 ऑफ नवंबर तक है, वो 4 महीने इसके भी कमज़ोर होंगे, तो यू हैव टू केयरफुल। मैं ये रेट्रोग्रेशन डेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, यहाँ मैंने रवानी से बोल दी है। ये जब एरीज हाउस में जाएगा, मतलब आपके लिए 5th एंगल पर, तो वहाँ ये लव अचीवमेंट्स, औलाद के होने और डील मेकिंग की वजह भी बनेगा। 4th एंगल पर लग्जरीज की वजह बनेगा। तो ये भी पूरा साल सिर्फ वो रेट्रोग्रेशन सीज़न जो जुलाई से नवंबर तक है, 3 महीनों की, 3.5 महीनों की, वो प्रॉब्लमेटिक है। बाकी ये अपने हर फेज़ में आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा। यूरेनस आपके लिए 6th एंगल पर है, दैट इज़ द एंगल ऑफ योर हेल्थ, दैट इज़ द एंगल ऑफ योर अटैचमेंट विद हायर वंस। लेकिन उसके लिए मैं कोई पेशन गोई इसलिए नहीं कर रहा कि वो 18 ही जनवरी को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर अगस्त की 24 तारीख तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा, तो वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एंड वैसे भी वो 7 साल तक इसी एंगल पर रहेगा। 2026 तक जब हर साल मैं आपके सामने वीडियोस दूंगा, उसका एंगल यही रहने वाला है। तो जो पिछले साल उसने बिहेव किया था, इस साल भी वो वही करेगा, इसलिए उसके बारे में कोई ज़्यादा राय नहीं देता। तो ये ओवरव्यू था लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का, जिसके एवज ये डिक्लेयर है कि सेजिटेरियन अब अपनी प्रवास के लिए, टेक ऑफ के लिए रेडी है। In every sector, personality, love life, luxuries, education, competitions, material advantages, even spirituality. Jupiter is representative of spiritual emotions. तो उस साइड पर भी आप ग्रोथ पकड़ेंगे, लव अचीवमेंट्स भी हो पाएंगी। तो थिंग्स आर गोइंग गुड, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग गुड। सो अब आपके अंदर अगर स्पार्क है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो 2022 इज़ अ गोल्डन ईयर। पूरा साल ही आपके लिए मुख्तलिफ अंदाज से कामयाबियों का ही रहेगा। अगर फिर भी कोई सैजिटेरियन उलझा हुआ, बीमार, नाकाम, उदास, खौफज़दा नज़र आए, तो फिर उसे अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। बीइंग अ सैजिटेरियन, ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल रेमेडी विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एंड उसको 1 महीने तक करने से ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पहले से ये कर रखा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो इस रेमेडी पर ज़्यादा डिपेंड ना करे, फिर वो अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सैजिटेरियन, मैंने अपने टिपिकल अंदाज से इन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब इसमें हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी जो मैं नहीं डिफ़ाइन कर सका, कमेंट्स में, इस वीडियो की कमेंट में इज़हार कर दीजिएगा। जो अगली वीडियो 2022 से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर दूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरे टीम के ये एफ़र्ट्स आपको अच्छे लगे हों, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से तो हम पाकिस्तान में नंबर 1 प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर सबसे बड़ा फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बतों का तलबगार। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।